हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस बार मैं वीडियो प्रॉपरली शूट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ इश्यूज, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन अमेजिंग सक्सेस इवेंट और सक्सेस स्टोरी जो कि मुझे अपने क्लाइंट से पता चली है रिसेंटली, एंड मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ इसको शेयर करने के लिए बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को पता लगेगी। कई बार हम जब भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, एसपी मतलब अपने स्पेशल पर्सन और स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी लव लाइफ में, हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं और फिर हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी तरफ से सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल वो पर्सन आपके लिए आपसे कांटेक्ट नहीं है या आपसे दूर हैं, आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वन मेजर थिंग। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है कि आपके एसपी ने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हों आपके रिलेशनशिप में, और इवन दो आप उनको अब अपनी लाइफ में चेंज्ड पर्सन की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, बट आपके मन में कहीं ना कहीं जब भी आप उनके बारे में सोचते हो तो वो ही पुरानी चीज़ें, वो ही पुरानी बातें, किस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया, किस तरह से उन्होंने आपसे बात बंद कर दी, आपको अकेला छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। ठीक है। एंड बिकॉज ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, आप मन ही मन में उनसे आर्ग्यूमेंट करते रहते हो, है ना, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। कई बार ऐसा होता है, एंड आप नोटिस करना, शायद आप भी यही कर रहे हैं। आप मन में उनसे लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, और या एक्सपेक्ट करते रहते हो, उम्मीद करते रहते हो कि वो आपसे झगड़ा ही करेंगे, वो आपको इग्नोर ही करेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। तो क्या होता है ना, हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं अपने एफर्मेशंस को। आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हो। मतलब सुबह के टाइम आप उठ करके एफर्मेशंस कर रहे हो और दिन भर फिर उसके बाद यही सोच रहे हो कि किस तरह से उन्होंने आपको इग्नोर किया था, कितनी आपके अंदर गुस्सा भरी हुई है, कितना हर्ट भरा हुआ है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो क्या होता है कि हम दो स्टेट में जी रहे होते हैं। पहली स्टेट जहाँ पे हम सोचते हैं, हम एफर्मेशंस करते हैं कि हमारी विश फुलफिल हो चुकी है, एंड देन नेक्स्ट स्टेट ऐसी होती है जब हम उनसे फ़ाइट कर रहे हैं मन मन में। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अगर है आपके मन में भी, ये चीज़ डिले करती रहती है मैनिफेस्टेशन। और यही चीज़ मेरी क्लाइंट भी कर रही थी। उनके मन में इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट, इतना हर्ट भरा था, उनको बहुत हर्ट फील कराया था उनके एसपी ने। तो क्या होता था कि वो एफर्मेशंस तो करती थी, बट बाद में उन्हीं से जो है मन में झगड़ा कर रही होती थी, या मन में उन्होंने ऐसा बना के रखा था कि ये पर्सन मुझे रिजेक्ट ही करेगा, मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें, मुझे कभी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं। अ, मैंने इनको यही चीज़ बोली अपने क्लाइंट को कि देखिए, मुझे जो चीज़ आपकी एक चीज़ लग रही है कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल गलत होता है या कुछ आप गलत करो, बट येस, इम्प्रूवमेंट हमेशा आप कर सकते हो। और आई थिंक कोचेज़ का काम यही होता है कि आपको किस तरह से, किस डायरेक्शन में गाइड करना है, वो बता सकते हैं। तो जब मैंने उनकी पूरी बातें सुनी, आई रियलाइज़्ड कि वो ये एक काम कर रही थी कि उन्होंने मन में किस तरह की वो बातें कर रही हैं अपने एसपी से, है ना, किस तरह के उनके इनर डायलॉग्स हैं अपनी एसपी से। क्या वो मन ही मन में उनसे फ़ाइट करती रहती हैं या उनको अपना दुखड़ा सुनाती रहती कि तुमने मुझे ऐसे हर्ट किया, तुमने ऐसे किया, अब तुम ये क्यों कर रहे हो, ऑल ऑफ दिस। सो आई टोल्ड हर कि आपको मिनिमम जस्ट 3 डेज़, 3 डेज़ में आपको चेंज दिखेगा। आप सबसे पहले तो ये जो डायलॉग्स हैं, इन सब चीज़ों को बंद करो,
बिकॉज़ आप जैसा एक्सपेक्ट करोगे ना अपने पर्सन से, वो उसी तरह से आप बात करेंगे। भले ही आप अफ़र्मेशंस अलग कर रहे हो कि माय पर्सन लव्स मी, ही वांट्स टू बी विद मी, ही वांट्स टू मैरी मी, बट कहीं न कहीं आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि यार ये मुझे रिजेक्ट ही करेगा, मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ। तो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो पर्सन आपकी लाइफ़ में इंटरैक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि अगर आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो उनसे मन ही मन में कि मैं ऐसा बोलूँगी, मैं ऐसा उसको रियलाइज़ कराऊँगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, पास्ट की स्टोरी रिपीट करते जा रहे हो मन में कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, तो वो सारी चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। आई टोल्ड हर कि आप ऐसे इमेजिन कर लो, डिल्यूजन ही कह सकते हो या इसको, या कुछ भी कह सकते हो। बस मैंने उनको ये बोला कि आप इमेजिन करो कि वो पर्सन आपके साथ बिल्कुल आइडियल बॉयफ्रेंड जैसे होता है ना, पास्ट का सब भूल जाओ, आइडियल बॉयफ्रेंड बन के है। अब आइडियल बॉयफ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा लविंग होगा, अटेंशन देगा इनको, इनकी फीलिंग समझेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो मैंने इनसे ये बोला कि आप जैसे आइडियल बॉयफ्रेंड इमेजिन कर सकते हो, उस तरह से इनको इमेजिन करो, और सिर्फ एक यही इमेज इनकी बना कर के रखो दिमाग में, ठीक है? इतना सा ही मैंने इनको सिर्फ गाइड किया था, और मैंने बोला सिर्फ डू इट फॉर जस्ट 3 days, एंड विद इन 1 day you will not believe it. Within 1 day, why will you not believe it? Of course it is possible. एक दिन के अंदर अंदर इनको अपने पर्सन में बहुत चेंजेस दिखे। ये आज ही मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बोला कि कल जो भी कुछ आपने बोला था, आई हैव प्रैक्टिस दैट एक दिन, एंड मुझे ऑलरेडी बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। हम लोगों के बीच में जो भी बातचीत हुई है, हमने एक भी बार हमने लड़ाई नहीं करी, बिकॉज़ इनके क्या होता था ना कि कॉन्वर्सेशन इन लोगों के बीच में हो रही थी। पहले तो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आए, अब जब कॉन्वर्सेशन होती है तो बीच बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, कुछ ऐसे ये ट्रिगर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। बट इस ट्रिगर को बंद करने के लिए आई जस्ट टोल्ड हर कि जस्ट इमेजिन हिम टू बी द आइडियल बॉयफ्रेंड। भले ही वो आपके साथ रियलिटी में कैसे भी बात कर रहे हो, रियलिटी इन द सेंस कि अभी की जो रियलिटी है उसमें किसी भी तरह से बात कर रहे हो, बट जस्ट इमेजिन दैट ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ दी बॉयफ्रेंड जो आपको चाहिए। एंड विद इन अ डे इन्होंने मुझे आकर के बताया कि बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो प्यार से बात कर रहा है, वो फ्लर्ट करने लग गया है वापस से, बिकॉज वो फ्लर्टिंग एंड ऑल ये सब चीज़ बंद हो गई थी, दे वर जस्ट कैजुअली टॉकिंग, बट अगेन फ्लर्ट करने लगे विद इन 1 day। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी एक मेजर स्टेप है इन लोगों की लव स्टोरी में। एंड इससे मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी जब भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि कहीं एफर्मेशंस के विपरीत थॉट्स तो नहीं आ रहे आपके दिमाग में, और अगर ये हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप आर्ग्यूइंग विद देम। मन मन में झगड़ा करना उनसे और उनसे लड़ाइयाँ करना, ये सारी चीज़ें आपको रोकनी होंगी, बिकॉज़ क्या हो रहा है, आप अफ़र्म कुछ कर रहे हो और आप 2 स्टेट में नहीं रह सकते। या तो आप विश फुलफ़िल्ड वाली स्टेट में हो, अपनी एंड स्टेट में हो कि येस मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आप नेगेटिव स्टेट में हो कि नहीं मेरे को मैनिफेस्टेशन नहीं मिल रही है, मेरा झगड़ा हो रहा है, मैं पास्ट वाली स्टोरी रिपीट कर रही हूँ अपने दिमाग में अगेन एंड अगेन। जितना ज़्यादा आप पास्ट वाली स्टोरी रिपीट करते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, इनर डायलॉग आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस तरीके का है आपका। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आई थिंक कि आपको हेल्प करेगा। अगर इसको आपको सीखना है और या आपको पर्सनली कुछ बात करनी है मुझसे, प्लीज़ गो एंड फाइंड माई इंस्टाग्राम, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा जो बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।